ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसका नाम है राधिका, जो कि बहुत ही सीधी मासूम सी लड़की है। उसकी शादी मंडप तक पहुंचकर टूट जाती है। उसकी शादी को लेकर लोग तरह तरह की बातें करते हैं। क्या कभी उसकी शादी होगी या फिर कोई उसका हाथ थामेगा? आखिर क्या राज है जिसकी वजह से उसकी शादी मंडप तक तो पहुंचती है लेकिन हो नहीं पाती है? तो चलिए यही जानते हैं इस कहानी में क्या होता है और इस कहानी में कितने पात्र हैं। राधिका एक सिंपल सी सीधी सादी लड़की है। वो देखने में इतनी सुंदर है कि सभी एक ही नज़र में उसके दीवाने हो जाते हैं। जो भी लड़का उसे देखता है वो बस उसे अपना बनाना चाहता है। पर राधिका को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी शादी के लिए जब कोई रिश्ता आता है तो सभी एक ही बार में उसे देखकर पसंद कर लेते हैं। वो सबकी पहली पसंद बन जाती है। पर फिर भी ना जाने क्यों उसकी शादी मंडप तक पहुंचकर ही टूट जाती है। आखिर ऐसा क्या कारण है राधिका की शादी नहीं हो पा रही है? राधिका भी इस बात से बहुत दुखी रहती है। उसे तो अपनी ज़िंदगी भी अब बोझ सी लगने लगी है। राधिका अपने माँ बाप की बहुत ही लाडली बेटी है। वो कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करती जिससे उसके माँ पापा को ज़रा सी भी तकलीफ़ हो। वो अपने माँ पापा की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढने वाली लड़की है। क्या राधिका की कभी शादी हो पाएगी? आखिर ऐसा कौन सा राज है जिससे राधिका अनजान है? तो चलिए इस कहानी में कितने पात्र हैं वो देखते हैं। धीरज जी, जो कि राधिका के पापा हैं। धीरज खानदान के बड़े बेटे धीरज सिन्हा है। धीरज बंगलौर के बहुत ही नामी और प्रतिष्ठित इंसान है। राधिका की पढ़ाई पूरी होने के बाद से धीरज उसे भी अपने साथ अपने काम पर ले जाने लगे, ताकि एक दिन वो भी धीरज जी की तरफ फेमस हो जाए। धीरज जी को किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, केवल उन्हें अपनी बेटी राधिका की शादी की चिंता लगी रहती है। निर्मला जी, जो कि राधिका की माँ है, सिन्हा खानदान के बड़े बेटे धीरज सिन्हा की पत्नी है। निर्मला जी स्वभाव से बहुत ही नेक दिल इंसान है। उन्हें अपने परिवार से बहुत प्रेम है और घर की सारी जिम्मेदारी इन पर ही है। ये अपनी बेटी राधिका से बहुत प्रेम करती हैं। इन्होंने राधिका को हमेशा अच्छी परवरिश दी। इन्होंने राधिका को हमेशा सबसे प्रेम करना सिखाया। निर्मला जी को अपनी बेटी की शादी की हमेशा चिंता लगी रहती है। वीरेन, जो कि राधिका के चाचा हैं और सिन्हा खानदान के छोटे बेटे वीरेन सिन्हा जी, ये भी धीरज जी के साथ ही रहते हैं और उन्हीं के साथ काम करते हैं। ये भी अपने बड़े भाई की तरह ही नेक दिल वाले हैं। इनको अपने भाई से बहुत प्रेम है और धीरज जी की हर बात को ये खुशी खुशी मानते हैं। उनके खिलाफ कोई भी काम ये नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट किरदार जानते हैं। विमला जी, जो कि राधिका की चाची हैं और वीरेन जी की पत्नी हैं विमला। विमला वीरेन की तरह बिल्कुल नहीं है। इन्हें पैसे से बहुत लगाव है और ये सिन्हा खानदान पर राज करना चाहती हैं। इस कारण इन्हें निर्मला जी से जलन होती है कि यदि ये बड़ी बहू होती तो पूरा सिन्हा खानदान इनके एक इशारों पर नाचता। पर यह संभव नहीं हो रहा है, इसलिए ये हमेशा नई नई चालें चलती रहती हैं। राधिका से भी इन्हें बहुत नफरत है, पर सबके सामने उससे प्रेम करने का दिखावा करती हैं। परिवार के सभी सदस्य इनकी इस हरकत से अनजान हैं। नीरज, जो कि राधिका का बड़ा भाई है और वीरेन और विमला का बड़ा बेटा नीरज सिन्हा है। ये राधिका से 1 साल बड़ा है और ये राधिका से बहुत प्रेम करता है। नीरज भी अपने पिता की तरह ही नेक दिल वाला है। ये हमेशा राधिका के साथ खड़ा रहता है और कोई कुछ भी कहे ये राधिका का साथ नहीं छोड़ता। राधिका के लिए ये अपनी माँ से भी लड़ जाता है। अवनी, राधिका की बड़ी भाभी यानी कि नीरज की पत्नी और वीरेन और विमला की बड़ी बहू अवनी सिन्हा है। अवनी एक गरीब घर से आई है, इसलिए विमला जी इसे पसंद नहीं करती हैं, हमेशा ताने मारती रहती हैं। नीरज ने अवनी से लव मैरिज किया है। अवनी विमला जी को कभी पसंद नहीं आई, लेकिन अवनी राधिका की जान है। सौरभ, जो कि राधिका का छोटा भाई है और वीरेन और विमला का छोटा बेटा सौरभ सिन्हा है। सौरभ भी अपनी माँ की तरह है, उसे भी पैसों से बहुत लगाव है। ये राधिका से प्यार तो नहीं करता पर नफरत भी नहीं करता। जब कोई राधिका को कुछ बोलता है तो ये उनका साथ भी नहीं देता और ना ही उसे बचाता है। इसे बस अपने से मतलब है, दुनिया के मामले में ये नहीं पड़ना चाहता। नेहा, जो कि राधिका की छोटी भाभी है और सौरभ की पत्नी नेहा सिन्हा है। विमला जी का नेहा से बहुत पटता है क्योंकि ये बड़े परिवार से आई है और विमला जी के पसंद की है। नेहा भी विमला जी की तरह ही मतलबी है और इसे भी पैसे से ही प्यार है और अपने मायके वालों को लेकर बहुत घमंड रहता है।
पारुल जी, जो कि राधिका की बुआ और धीरज और वीरेन की छोटी बहन है और बहुत ही लाडली हैं। पारुल भी बहुत ही नेक दिल वाली महिला है। इन्हें अपने परिवार से बहुत प्रेम है। इनकी एक बहुत ही प्यारी सी बेटी है जिसका नाम गुड़िया है। पारुल राधिका को भी अपनी बेटी की तरह ही प्रेम करती है। दीपक जी, जो कि राधिका के फूफा हैं, यानी कि पारुल जी के पति हैं और सिन्हा खानदान के इकलौते दामाद हैं। दीपक जी भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। दीपक जी पारुल जी को बहुत प्रेम करते हैं और पारुल जी की खुशी के लिए कुछ भी करने को हमेशा तैयार रहते हैं। तो कहानी में कुछ किरदार अभी और भी हैं, पर वो जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती रहेगी वैसे वैसे मैं आपको बताती रहूँगी और कहानी के हीरो के बारे में भी आपको आगे पता चलेगा। तो कहानी को पूरी पढ़ना मत भूलिएगा। तो चलिए इस कहानी का पार्ट 1 पढ़ते हैं। शादी। घर को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। चारों तरफ रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। सामने की तरफ एक सुंदर सा गार्डन है जिसे भी तरह तरह की लाइटों से सजाया गया है। उसमें बहुत तरह के फूल खिले हुए हैं जिसकी खुशबू चारों तरफ फैली हुई है। उस घर के बड़े से गेट को गुलाब और गेंदों के फूलों से बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। घर को जितना सुंदर बाहर से सजाया गया था उतनी ही खूबसूरती से घर के अंदर डेकोरेशन था। वहीं घर के एक साइड बड़ा सा हॉल था। उस हॉल के बीच में एक बहुत ही प्यारा सा मंडप बना हुआ था जो कि बहुत ही मनमोहक लग रहा था। घर के अंदर आज सुबह से ही सभी भाग दौड़ में लगे हुए थे। चारों तरफ शोरगुल फैला हुआ है। आज इस घर की बेटी की शादी है। बेटी की शादी में तो वैसे भी बहुत से काम होते हैं, इसलिए सभी काम में लगे हुए हैं। हर माँ बाप के लिए अपनी बेटी की शादी का दिन बहुत ही खुशियों वाला होता है। ऐसा ही हाल आज निर्मला जी और धीरज जी का भी है। उनकी इकलौती बेटी की शादी जो थी, पर उनके मन में खुशी से कहीं ज़्यादा डर बैठा हुआ था। एक ऐसा डर जिस कारण वो चाह कर भी खुश नहीं हो पा रहे थे। एक तरफ जहाँ सभी बहुत ही अच्छे से तैयार होकर बारात के आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, वहीं निर्मला जी और धीरज जी मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर मंत्र जाप करने में लीन है। एक तरफ घर में सभी जगह शोरगुल फैला हुआ है और वहीं उसी घर के एक कमरे में हमारी दुल्हन लाल रंग के शादी का जोड़ा पहनकर बैठी हुई है। वो दुल्हन सुर्ख लाल रंग के जोड़े में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। एक बार यदि कोई उसे देख ले तो बस अपनी नज़र हटाना ही भूल जाए। उसकी आंखें काजल से सनी हुई आसमान में चमकते तारों की तरह टिमटिमा रही थी। उसके होठ गुलाब की पंखड़ियों से भी मुलायम प्रतीत हो रहे थे। मेहंदी लगे हाथों में लाल चूड़ा पहने, गले में सुंदर नेकलेस पहनी हुई, बालों में गजरा, पैरों में सुनहरे रंग का पायल पहने हुए किसी अप्सरा की तरह लग रही थी। बस एक उसके चेहरे पर खुशी की कमी थी। उसके चेहरे को देखकर कोई नहीं बता सकता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। तभी कमरा का दरवाज़ा खुलता है और राधिका की बुआ अंदर आती हैं। वो उसे देखकर बहुत ही प्यार से पूछती हैं, अरे मेरी प्यारी बच्ची, तू तैयार हो गई? राधिका धीरे से अपना सिर हिलाकर हाँ में कहती है, जी बुआ जी। फिर बुआ जी अपने साथ में लाए नमक और लाल मिर्च को उसके चारों तरफ घुमाकर बोली, किसी की नज़र न लगे मेरी बच्ची को। ऐसा कहकर उसके माथे को प्यार से चूम लिया। तभी वहाँ एक लगभग 4-5 साल की बच्ची आई जो बुआ जी की लड़की है, गुड़िया। बच्ची, माँ दीदी तैयार हो गई? पारुल जी, हाँ गुड़िया बेटा। फिर गुड़िया बहुत ध्यान से देखते हुए बोली, माँ दीदी बहुत प्यारी लग रही है ना? तब पारुल जी बोली, हाँ मेरी बच्ची। फिर वो वहाँ से जाते हुए बोली, गुड़िया बेटा आप मेरे साथ आ रही हो या नहीं? तब गुड़िया बोली, नहीं मम्मा, मैं दीदी के साथ ही रहूँगी। फिर पारुल जी बोली, ठीक है, पर दीदी को परेशान मत करना। और फिर वो वहाँ से बाहर चली गई। बाहर आते ही पारुल जी के पास एक कॉल आया। उन्होंने कॉल करने वाले की बात सुनते ही उनको घबराहट होने लगी। जैसे जैसे वो फ़ोन पर सामने वाली की बात सुन रही थी, उनके चेहरे पर परेशानी के भाव दिखने लगे और उनके मुंह से अचानक निकला क्या, पारुल जी के पास उनके पति दीपक जी का कॉल आया था और उन्होंने उसे कुछ प्रॉब्लम हो गई है ऐसा कहकर अपने पास बुला लिया, जिससे पारुल जी घबरा कर तुरंत उनके पास जाती हैं। पारुल जी दीपक जी के पास पहुंचकर थोड़ी घबराहट के साथ पूछती हैं, क्या बात है दीपक जी, जो आपने मुझे तुरंत बुलाया? तो दीपक जी पारुल को शांत कराते हुए बोले, पारुल तुम पहले शांत हो जाओ। ये कहकर उन्हें पीने के लिए पानी दिया। पारुल जी गिलास लेकर एक सांस में ही पानी पी ली और फिर पूछी, अब बताइए मुझे। फिर दीपक जी एक लंबी सांस लेकर बोले,
पारुल, वो बारात। बारात? तभी पारुल जी बोल पड़ी, बारात? बारात क्या दीपक जी, क्या बारात नहीं आ रही है? जिस पर दीपक जी बोले, पारुल बारात तो। तभी बाहर से कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आई कि बारात आ गई। पारुल ये सुनते ही बोल पड़ी, ओहो दीपक जी, आप ये बताने वाले थे कि बारात आ गई है, और मैं तो ना जाने क्या क्या समझ लिया। मैं तो फालतू में ही घबरा गई। ये कहकर वो तुरंत बाहर जाने लगी। तभी दीपक जी उन्हें रोकना चाहे, पर पारुल जी तब तक बाहर चली गई थी। दीपक बस देखते ही रह गए। इधर दूसरी तरफ धीरज जी और निर्मला जी मंदिर में मंत्र जाप कर रहे हैं। जब उन्होंने बारात के आने के बारे में सुना तो वह खुश हो गए और जल्दी से अपना पूजा को ख़त्म कर भगवान को नमस्कार करके बाहर गेट के पास पहुंच गए। जब वो लोग गेट के पास पहुंचे बारात के स्वागत के लिए, तब उन्होंने पारुल जी को उदास वहां खड़ा देखा। तो निर्मला जी बोल पड़ी, क्या हुआ पारुल, तुम यहाँ उदास क्यों खड़ी हो? चलो बारात आ गई है, दूल्हे का स्वागत करना है। पर पारुल जी कुछ नहीं बोली, वो बस चुपचाप खड़ी रही। तभी कुछ लोग आपस में धीरे धीरे कुछ बोलने लगे, पर निर्मला जी कुछ सुन न पाई। तभी निर्मला जी के पास उनकी देवरानी विमला जी आई और अपने चेहरे पर नकली दुख को दिखाते हुए बोली, भाभी बारात तो आ गई है। पर ये कहकर वो चुप हो गई। उनकी बात सुनकर निर्मला जी घबरा कर बोली, पर क्या विमला, बताओ मुझे। इधर पारुल जी भी चुप खड़ी हैं, कुछ बोल नहीं रही हैं, और तुम भी चुप हो गई हो, बताओ मुझे। तभी विमला बोली, भाभी बारात तो आ गई है, पर बारात में दूल्हा ही नहीं है। विमला जी की बात सुनकर निर्मला जी की घबराहट और बढ़ गई और उनके मुंह से निकला, क्या विमला, ये तुम क्या कह रही हो? दूल्हा नहीं है? पर ये कैसे हो सकता है? तभी धीरज वहाँ पे आए दूल्हे के माँ पापा के साथ और बोले, निर्मला शांत हो जाओ। ये देखो भाई साहब और बहन जी, दूल्हे के माँ पापा दोनों लोग यहीं हैं। उनका कहना है कि विवेक जो कि दूल्हा है कुछ सामान लेने के लिए एक जगह गए हैं, वो बस आते ही होंगे। तभी विवेक की माँ बोली, जी बहन जी, विवेक राधिका को शायद कोई गिफ्ट देना चाह रहा था और मैंने उसे आते वक्त यहीं पास के मंदिर में माथा टेकने और वहाँ के पंडित से आशीर्वाद लेने को भी कहा है, इसलिए वही सब करने में उसे देर हो गई होगी, वो बस आता ही होगा। आप लोग तब तक हमारी बहू को मंडप में ले आइए, मेरा बेटा भी तब तक आ जाएगा। विवेक की माँ की बात सुनकर जहाँ एक तरफ निर्मला जी और पारुल जी का चेहरा खुशी से खिल गया, वहीं विमला जी अंदर ही अंदर जल भुन गई। निर्मला जी ने पहले ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए भगवान को याद किया और फिर पारुल जी से बोली, पारुल जाओ, तुम और अवनी जो कि विमला जी की बड़ी बहू हैं, दोनों राधिका को मंडप में ले आओ। पर तुम लोग उसे कुछ मत बताना, और विवेक अभी नहीं आया है वरना वो घबरा जाएगी। पारुल जी भी तुरंत राधिका को लाने के लिए अवनी के साथ चली गई। और इसके आगे की कहानी जो है कि क्या होता है, विवेक आता है वापस नहीं आता है, बारात आती है पूरी या नहीं आती है, शादी होती है नहीं होती है, ये सब आपको नेक्स्ट पार्ट में कहानी